बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पे मैं आपके साथ कुछ ऐसी कहानियाँ शेयर करती हूँ जो हमें कुछ ज़िंदगी का सबक देती हैं, ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताती हैं। और आज जो ये मेरी कहानी है, ये हमारी शादीशुदा बच्चियों के लिए बड़ी अहम है। हमारे जो बच्चे बच्चियाँ, उनकी नई नई शादियाँ होती हैं, बहुत से मसाइल होते हैं जिनको उन्होंने देखना होता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं होती, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो ज़रूर आप ये स्टोरी शेयर किया करें ताकि हमारे बच्चे जो हैं इनसे बहुत कुछ सीख सकें। बहुत सी चीज़ों को दरगुज़र करना होता है, बहुत सी चीज़ों के ऊपर एटीट्यूड अपना डिफरेंट रखना होता है। हम इस पे भी बात करेंगे, कुछ स्टोरीज़ इससे मुतल्लिक भी हैं मेरे पास। लेकिन आज जो इश्यू मैं लेके चल रही हूँ, ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, थोड़ा-सा बोल्ड भी है, थोड़ा-सा सेंसिटिव भी है। इसको आपने समझना है। जॉइंट फैमिली में ख़ास तौर पे जिन बच्चियों की शादियाँ होती हैं और जब वो वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पे एडजस्ट होने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें किस तरह के खौफ़नाक मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, ये कहानी आपको इस बारे में बताएगी। नायला की कहानी है, नाम हम फ़र्ज़ी रखते हैं हमेशा। और नायला के साथ जो हुआ, वो आप जब सुनेंगे और अपनी बच्चियों को बताएँगे, तो वो भी अपनी ज़िंदगी में एहतियात करेंगी। अच्छा, बेसिकली नायला की शादी जो है, ये सेमी अरेंज्ड मैरिज थी, यानी कि अरेंज भी थी और पसंद भी थी। नायला अपने शौहर को बहुत पसंद थी, ये दोनों जो है क्लास फेलोज़ थे, लेकिन बड़े तरीके से रिश्ता भेजा गया, रिश्ता एक्सेप्ट हुआ, दोनों की शादी हुई और शादी होके नायला जो अपने शौहर के घर आ गई। अब ये जो घर था, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जहाँ पे देवर भी थे, 2 देवर थे, उनकी बीवियाँ भी थीं। एक देवर की बीवी थी, एक देवर जो है वो अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके बाद जो नायला है, जो देवर है, यानी कि देवर होता है भाई मियाँ से छोटा। एक देवर की पहले शादी हो गई थी और इसके जो शौहर है उनकी शादी ज़रा लेट हुई थी। ये दोनों जो है पढ़ाई करके जब फ़ारिग हो गए, उसके बाद ये दोनों जॉब कर रहे थे। जॉब के बाद इन दोनों की जो है अरेंजमेंट होती है, शादी होती है और ये नायला इस घर में आ जाती है। नायला की उम्र उस वक़्त कोई 24 साल थी जब इसकी शादी होती है। अभी इसने कोई 1 डेढ़ साल जॉब की थी और उसके बाद शादी के बाद शौहर ये चाहता था कि मेरी बीवी जो है वो घर पर रहे, घर को देखे, तो इसने अपने शौहर की खुशी के लिए जॉब जो है छोड़ दी। उसके बाद ये घर पे बैठ गई और इसने कोशिश की कि मेरे घर वाले जो हैं सब मुझसे खुश हों, क्योंकि शौहर जो है इसको बताता रहता था। पहले एक देवरानी उनके घर में थी मौजूद, यानी कि उसके देवर की बीवी, तो कुछ शिकायतें उससे रही थी, तो इसने अपनी बीवी को ये बताया था कि तुमने इस तरह से माँ को खुश रखना है, बहनों से अच्छे ताल्लुक़ रखने हैं। दोनों बहनें अपने घरों की थीं, उनके शौहर घर आते-जाते हैं, किस तरह से तुमने सबको देखना है। तो एक तरह से उसने एक समझदारी की थी कि अपने बीवी को बताया हुआ था कि तुमने कैसे सबसे उठना है, बैठना है। आम तौर पे ये घरों में होता है। जो पहला एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक डिज़ास्टर होता है, उससे बाकी सारे सीखते हैं। तो पहला देवर का जो एक्सपीरियंस था, उससे सबने सीखा, इसने सीखा कि ये बातें मेरी माँ को बुरी लगती थी। उसने वो सब बातें जो है अपनी बीवी को बताई और उसकी बीवी ने पूरी कोशिश की कि मैं उन चीज़ों को अच्छे से करूँ ताकि सब मुझसे खुश रहें। सास-ससुर को खुश रखने के लिए वो सुबह जल्दी उठती थी, उनको नाश्ते का पूछती थी, बेशक मुलाज़िम थे घर पे, लेकिन आगे-आगे होके उनको काम का पूछती थी, देखती थी, जिससे सास-ससुर जो है उससे काफ़ी खुश थे, उन्हें अपनी ये बहू बड़ी अच्छी भी लगी। उसके बाद जो देवर थे उनसे भी ये बड़ा अच्छे से बोलती थी, उनको सलाम दुआ करना, सब कुछ जो है उसका अच्छा था। और उसके बाद जब बहन वग़ैरह उनके घर आती थी, तो उनसे भी ये बड़े अच्छे से मिलती थी। यहाँ तक तो आपको बड़ा सब कुछ आइडियल लग रहा है। एक लड़की ने अपने घर को बनाने के लिए एक बेस्ट इनपुट दिया। आगे सास-ससुर भी अच्छे थे, जिन्होंने आगे से बच्ची जो है उसके अच्छे एटीट्यूड को बड़े अच्छे से वेलकम किया। छोटी-छोटी जो चीज़ें नहीं आती होती हैं, उनको जब बड़े सिखाते हैं, तो चीज़ें बड़ी स्मूथ हो जाती हैं। कुछ ऐसे बड़े होते हैं जो छोटी-छोटी चीज़ों पे ताने मारते हैं, बातें बनाते हैं, बातें करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, तो वो इस तरह के माँ-बाप नहीं थे। उन्होंने बच्ची को बड़े अच्छे से वेलकम किया और उसको चीज़ें सिखाई। इवन यहाँ तक कि उस घर में जो देवरानी थी, उसका जो कुछ गलतियाँ थीं, उनको भी उन्होंने सुधारा और उसके साथ भी उनका रवैया बड़ा अच्छा था। यहाँ तक तो सब समझ आती है। अब उसके बाद जनाब क्या होता है कि जो देवरानी थी, उसकी सबके साथ अच्छी हेलो हाय थी, सलाम दुआ थी, लेकिन जो छोटा देवर था, उसके साथ उसकी थोड़ी बनती नहीं थी और उसके साथ उसका बिहेवियर थोड़ा रूड सा होता था। तो यहाँ पर इसके मियाँ ने इसको ये भी कहा था कि छोटे देवर के साथ तुमने अच्छी रखनी है, क्योंकि वो पहले ही बहुत हर्ट है कि एक जो भाभी घर आई उसका रवैया कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा, वो देवर जो है वो बड़ा नटखट सा था, शरीर सा था, शरारतें करता फिरता था घर में, वो भाभी के साथ भी हँसी मज़ाक, और इसने चूँकि अपने शौहर से भी इतना सुन लिया था कि मैंने उसका ख़्याल करना है, तो ये एक्स्ट्रा ज़्यादा उसका ख़्याल करती है, उसके लिए चीज़ें बना के उसको खाना बना के दे रही है, नाश्ता बना के दे रही है, दोनों हँसी मज़ाक कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है ये घर में चल रहा होता था। उसके बाद इसके शौहर ने इसको ये भी कहा कि जब मेरी बहनें आती हैं तो उनके जो शौहर है उनके साथ देवरानी का कोई इतना अच्छा रवैया नहीं, मतलब कि उनको पूछती नहीं है या इस तरह नहीं करती या बैठती नहीं है, तो तुम बैठा भी करो, पूछा भी करो। तो इसने इस चीज़ को भी जो है मतलब ज़हन में रखा और जब भी बहनों के शौहर आते थे उनसे भी बड़े अच्छे से बोलती थी और सब चीज़ें जो है बड़ी बेहतरीन हो रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है जनाब कि ये जो नायला है,
नायला चूँकि जो छोटा देवर था उससे बड़े प्यार मोहब्बत से बात करता था, आप ही कह के बात करता था, तो ये भी उसके साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत से बात करती थी और एक बड़ा अच्छा बहन-भाई वाला जो है रिलेशनशिप बन गया था। दोनों हँसी-मज़ाक भी करते थे और मतलब ये चीज़ जो है उसके शौहर को भी बड़ी अच्छी लगती थी। कई दफ़ा तीनों जो है इकट्ठे घूमने भी चले जाते। कभी-कभी ऐसा भी होता कि किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको तो उसका शौहर कहता कि तुम जो है राग़िब के साथ चली जाओ। अब वो कई दफ़ा चली भी जाती थी इस तरह से और ये मामलात जो है इस पे किसी को कुछ बुरा भी नहीं लगता था। अब एक बार ऐसा होता है कि इसके जब बहनों के मियाँ एक दफ़ा आए तो ये उनके साथ बैठी, चाय-शाय दिया, सब कुछ किया। उसके बाद कुछ गपशप लगी, वो थोड़े से जॉली से थे, उन्होंने कुछ हँसी-मज़ाक किया, इसने भी आगे से हँसी-मज़ाक किया और जिस तरह एक होता है। लेकिन ये बात जो है उसकी नंद को थोड़ी लग गई बुरी। कभी-कभी कोई ऐसे रिश्ते होते हैं, थोड़ा-सा एक हसद भी आ जाता है, कभी-कभी शक का बीज जो होता है, वो भी कभी-कभी ज़हन में आ जाता है। तो उसे ये बात बुरी लगी और उसने उस वक़्त तो ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन बाद में अपने भाई को ये ज़रूर कहा कि वो बहुत ज़्यादा फ्री होती है, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके भाई ने इस चीज़ को मतलब ज़ाहिर-सी बात है अपनी बीवी को जानता था, उसने थोड़ा-सा अपनी बहन को कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तो खुद उसे कहा है कि जब कोई आए तो सबसे अच्छे से मिलो और सब कुछ। तो लेकिन बात आई गई होगी, उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं अपनी बीवी को ये कहूँ कि वो शायद कुछ बुरा महसूस करेगी। उसके बाद 1-2 बार फिर ऐसा ही हुआ चूँकि उस लड़की तक तो ये मैसेज कन्वे नहीं हुआ, तो यूँ ही वो आया और यूँ ही बातचीत हुई और उस चीज़ को उसने इतना बुरा मनाया कि वो उसके बाद नाराज़ हो गई और कई काफ़ी दिन जो है वो इनके घर भी नहीं आई। और उसने अपने भाई को जो है कुछ ऐसी बातें कहीं कि उसको भी थोड़ा नागवार गुज़रा। अब उसने अपनी बीवी को फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब क्या होता है जनाब के भाई देवर के साथ जो उसका एक फ्रैंकनेस थी, सारा कुछ था, कई दफ़ा वो किचन में कुछ बना रही है, वो भी वहाँ पे खड़ा हो जाता था, दोनों हँसी-मज़ाक करते थे। एक दिन घर में कोई उसका दुपट्टा था जिसको डाई करने के लिए दिया था और उसने कहीं शादी पे जाना था और वो सूट उसका अभी तक जो है वो मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था तो उसने अपने शौहर को फ़ोन किया। तो शौहर का फ़ोन जो है उस वक़्त मिला नहीं। तो उसने क्या किया कि अपने देवर से कहा कि यूँ मुझे जाना है, ये दुपट्टा लेकर आना है और साथ में मुझे उसकी कोई मैचिंग भी 1-2 चीज़ें लेनी थी, तो वो मैं खुद ही ले सकती हूँ वरना वो उसको कह देती वो ले आता। तो उसने कहा कि ऐसी कौन-सी बात है आबा जी मेरे साथ चलें, वो उसको साथ लेकर चला गया। अब जब ये गए तो रास्ते में इसका गाड़ी का पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया। गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ उसके बाद फिर वो उसने जाके भरवाया, डलवाया। इसी अवस्था में इसका शौहर जो है वो घर आ गया। अब काफ़ी देर हो गई, इसने शादी पे रात को 10 बजे 9 बजे कहीं जाना था। वापस आते-आते इन लोग को रात का कोई 8-1 बज गया। अब जब शौहर इसका घर आया, वो शाम को 6 बजे घर आ जाता था। 6 से जनाब रात के 8 हो गए थे और इतनी देर हो गई। अच्छा अब एक और अल्लाह की तरफ से आप कहें कि बात कुछ ऐसी हुई कि इसने शौहर को कहीं फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं मिला और उसके बाद जब शौहर ने इसको फ़ोन किया, ये जल्दी में अपना घर फ़ोन भूल गई और भाई का जो फ़ोन था वो डेड हो गया। अब ये कोई अल्लाह की तरफ से होती हैं चीज़ें, कुछ ऐसी आज़माइश थी उसके लिए। अब वो फ़ोन डेड हो गया, फ़ोन बैटरी ख़त्म हो गई, शायद वो तो इस तरह से निकला होगा कि जाऊँगा और आ जाऊँगा, लेकिन टाइम लंबा लग गया। अब जब ये सब कुछ हो रहा था, वो थोड़ी परेशान भी हो रही थी। तो उसने देवर ने कहा कि बाजी कुछ नहीं होता है, मैं आपके साथ हूँ, ऐसी कौन-सी बात है? फिर वो ईज़ी हो गई। अच्छा, अब जब ये घर आए, इसका शौहर जो है इधर से उधर, उधर से इधर फिर रहा। अच्छा, घर में भी किसी को नहीं मालूम था क्योंकि सास-ससुर जो है वो कोई फौतगी हुई थी, वहाँ पर गए थे और पीछे उस वक़्त घर में कोई था भी नहीं, ये उसके साथ निकल गई। देवरानी देवर जो हैं वो भी उस वक़्त घर पे मौजूद नहीं थे। अच्छा, अब ये जब घर वापस आई है, इसके शौहर ने तो इसे दरवाज़े पर ही मतलब वो खड़ा था और जैसे ही वो अंदर एंटर हुई, उसने बड़े गुस्से से उसको बोला कि तुम कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हो? तो उसने एकदम वो बेचारी परेशान हो गई, घबरा गई। उसके चेहरे के तासुरात ज़रा बदले तो उससे उसको और ज़्यादा वो शक सा गुज़रा। अब वो उसके भाई वो उधर पीछे अंदर जब गाड़ी लेकर आया तो उसने कहा कि भाई इस तरह से गाड़ी का जो है टायर बर्स्ट हो गया था। सॉरी पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया था और मैं इस तरह से फिर पेट्रोल लेने गया और यूँ हो गया मामला और इस तरह से लेट हो गया। उसने कहा पेट्रोल तुम्हारा ख़त्म हो गया था और तुम्हारा फ़ोन? उसने कहा कि मेरा फ़ोन जो है इसकी बैटरी डेड हो गई थी और उसने कहा और तुम्हारा फ़ोन? उसने कहा मेरा फ़ोन जो है वो घर रह गया था। उसने कहा तुम्हारा फ़ोन घर रह गया, उसका फ़ोन डेड हो गया। ना माँ-बाप मेरे घर पे है, तुम उनको नहीं बता सकती थी। वो कहती है कि मैं आपको फ़ोन कर रही थी, आपका फ़ोन नहीं मिला, मैंने कहा अभी गई और अभी वापस आई, हमें तो नहीं मालूम था कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। कहता है तुम कम से कम अम्मी को, अब्बू को फ़ोन करके बता सकती थी कि वो घर नहीं थे, तब भी बता सकती थी, किसी को बता सकती थी, किसी को पता ही नहीं। अब थोड़ी-सी बदमज़गी हुई, इसने अपने भाई को तो कुछ नहीं कहा लेकिन बीवी को बहुत बुरी तरह से इसने झड़क दिया। उस दिन जहाँ इसने जिस फ़ंक्शन में जाना था, वहाँ भी वो नहीं गई, शौहर के साथ जाना था, दोनों में नाराज़गी हो गई। अच्छा, उसके बाद अगले दिन जो है इसने मामले को सही करने की कोशिश की, मियाँ के लिए खाना-शाना बनाया, बड़े अच्छे से बातचीत की, लेकिन उसका मूड जो है वो ठीक होके दे ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद 3-4 दिन गुज़रे, थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता मूड ठीक हुआ, फिर एक दिन अ, होता कुछ इस तरह से है, अल्लाह की तरफ से उस बेचारी का कोई बुरा वक़्त आया हुआ था। इसी तरह से फिर वो घर में हँसी-मज़ाक और प्यार-मोहब्बत जिस तरह से था देवर के साथ, वो चल रहा था।
और उस दिन वो किचन में कुछ बना रहे थे, तो बनाने में कोई चीज़ जो है वो बनाते हुए कोई चीज़ गिर गई देवर के ऊपर, कोई चाय बनाते हुए या कुछ प्याली में डालते हुए। वो उस पे उसने कोई कपड़ा पकड़ा और कपड़े से उसको साफ़ करने के लिए दिया, थोड़ा-सा कहीं कपड़े पे मारा इस तरह से, और उसी अस्थना में उसका शौहर जो है वो कहीं किचन के पास से गुज़रा, उसकी नज़र पड़ी और उसको ये बात बहुत बुरी लगी और वो गुस्से से कमरे में चला गया और फिर अंदर से उसने बहुत ज़ोरदार आवाज़ दे के अपनी बीवी को अंदर बुलाया और फिर उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। इतनी ऊँची-ऊँची आवाज़ में हुआ कि बाहर भाई ने भी सुना, उसको भी बहुत बुरा लगा और उसके बाद अपनी बीवी से उसका रवैया जो है बहुत ही बदल गया। बात-बात पे शक करना, बात-बात पे डाँटना, किसी के साथ बैठना नहीं। पहले उसके ज़हन में एक बात आ गई थी जो बहन ने कही थी, फिर ये भाई के साथ उसने जो ये देखा, एक भाई का भी मैं कहती हूँ कि एक रिश्ता जो है वो ख़राब हुआ। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, नायला बताती है कि अ, हमारे रिश्ते में एक इतनी बड़ी दरार आई है कि उसके बाद वो दरार कभी पुर नहीं हुई। कहीं मुझे जाना हो, कहीं मुझे कुछ करना हो, तो हमेशा मेरा शौहर मुझ पे शक करता है, मेरे पहनावे पे, मेरे कपड़े पे, मेरे जूते पे। कहती है ये सब कुछ तो मैंने उनके लिए किया। कहती है कि मैंने उसके बाद अपने देवर से गुफ्तगू बहुत कम कर दी। उठना-बैठने में मैंने बहुत एहतियात करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी किसी दिन अगर मैं कोई तेज़ लिपस्टिक लगा लेती थी, मैं घर में फिर रही हूँ, देवर घर पे है, तो मेरे शौहर जो है इनका मूड ऑफ हो जाता है। कहीं जाना हो तो 10 बार जो है चेक करते हैं, कभी मेरा मोबाइल उठा के देखते हैं। कहती है कि मुझे ये चीज़ इतनी तकलीफ़ देती है कि मैं एक जॉइंट फैमिली में आई, उनके कहने के मुताबिक मैंने चीज़ों को किया। मैंने उसको अपना छोटा भाई समझा और अब उसका मैं ये ख़मियाज़ा भुगत रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होने में मैंने अपना ही इतना नुकसान कर लिया कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही तकलीफ़देह हो गई है। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी, आप भी ज़रूर अपना मशवरा दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। एक तो जॉइंट फैमिली में जो हमारे इस्लाम के मुताबिक है, देवर और भाभी का भी पर्दा है, ये चीज़ें भी हैं। जब ये चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर ये चीज़ें सर उठाती हैं और शौहर जो है उनको भी इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि अपनी बीवी को शुरू से ही बताएँ कि क्या चीज़ जो है उन्होंने कितना एक डिस्टेंस रखना है, कितना ख़्याल रखना है। और ख़वातीन के लिए तो मेरा बहुत स्पेशल मैसेज है, चाहे आपके शौहर कह रहे हैं, चाहे जो भी है, एक अपना बाउंड्री जो है वो सेट करें। आप कहते हैं हाँ, हमारी बाउंड्री थी, नहीं कोई बात नहीं है, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको तो पता है, लेकिन देखने वाली आँख को नहीं पता। आपका वो अंदाज़ जो है, वो अगले को गलत मैसेज कन्वे करता है और फिर हमारा दीन भी हमें यही बताता है। इसलिए एहतियात कीजिए और रिश्तों को एहतराम दीजिए। एहतराम देने का मतलब फ्रैंकनेस नहीं होता है और अगर आपका शौहर घर नहीं है, तो आप इंतज़ार कर लेती। आप अकेले चली जाती तो शायद वो बेहतर होता, लेकिन किसी को बता के ज़रूर जाएँ। ये चीज़ें जो होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, ये कभी-कभी आपकी ज़िंदगी का नासूर बन जाती हैं। ज़रूर अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा, कोई मशवरा देना चाहे हमारी बच्चियों को तो दीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।